वनों की सुरक्षा के लिए सरकार और वन विभाग चाहे बड़े बड़े वादे क्यों ना कर ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इससे रूबरू कराने के लिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड इस वक्त मौजूद है लालकुआं विधानसभा के गौलापार क्षेत्र पर। और हम इस समय एक जंगल पर मौजूद है जहां मेरे पीछे देख सकते हैं हरे भरे विशालकाय पेड़ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर टूट चुके हैं। आपको बता दें इसके बगल में एक नदी बहती है। जब मानसून सत्र आता है तो उस नदी का जलस्तर काफ़ी उफान पर रहता है। उसका पानी इतना उफान पर रहता है कि वह पानी जंगलों की तरफ रुख करता है, जिससे हरे भरे पेड़ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर टूट जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वन विभाग की बड़ी लापरवाही इसको मानी जा सकती है, क्योंकि अगर हम बात करें पानी का, जिस समय जलस्तर उफान पर रहता है वन विभाग ने चैनलाइज करके उसका पानी डाइवर्जन नहीं किया है, जिससे वह पानी जंगलों की तरफ रुख करता है और हमारे जो हरे भरे पेड़ है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं इन सागुन के पेड़ों के नीचे हरे भरे और अन्य और छोटे पेड़ हुआ करते थे, लेकिन पानी आने से वह पेड़ भी पूरी तरीके से टूट चुके हैं और रेत के ऊपर समा चुके हैं। अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करें, मुख्य राज्य मार्ग है, यहाँ से तमाम राहगीरों और तमाम वाहनों का आवागमन होता है। इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से इस जंगल का पानी सड़कों पर जाने से सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वह नदी है, जिस नदी का पानी इस जंगलों पर आता है और हम अभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे और किस तरह से वहाँ का जो पानी है वो जंगलों की तरफ रुख करता है। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको उस नदी तक दिखाएंगे। तो हम इस वक्त पहुंच चुके हैं उस नदी पर जिस नदी से जंगलों की तरफ पानी आता है। देख सकते हैं किस तरह से नदी और जंगल का जो लेवल है वो बिल्कुल एक समान है। अगर हम बात करें तो ये नदी है और इस नदी का देख सकते हैं यहाँ से पानी आता है और पानी ने अपना रास्ता खुद बना लिया है। अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँ जरा दिखाए ये पानी का रास्ता, और देख सकते हैं पानी ने किस तरह से अपना रास्ता खुद बनाते हुए आगे को पानी गया है। और जिस तरीके से तमाम जो हरे भरे पेड़ है वो पेड़ पूरी तरीके से पानी की चपेट में आने के बाद पूरा पेड़ यहाँ पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होकर गिर चुके हैं। और अगर हम बात करें सागुन के पेड़ के नीचे जो हरी भरी जो अन्य जो घासें होती है, जो अन्य जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, वो भी पूरी तरीके से पानी में समा गए और रेत इसके अंदर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में वन विभाग की बड़ी लापरवाही है। और अगर मैं अपने सहयोगी से कहूँगा एक बार ये नदी दिखा दे और किस तरह से ये नदी है और विशालकाय नदी है। मानसून सत्र जिस समय आता है तो इस नदी में पूरी तरीके से पानी का जलस्तर उफान पर रहता है। तो कहीं ना कहीं वन विभाग को ये पानी का जो कटाव है उस कटाव को नदी की तरफ करना चाहिए, जिससे ये जो पर्यावरण की हानि है और जो पेड़ों की हानि है उससे कहीं ना कहीं इनको बचाया जा सके। क्योंकि एक तरफ जहां वन विभाग और सरकार बड़े बड़े वादे जरूर करती है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखे और पेड़ों को बचाए, आने वाले भविष्य में ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वन विभाग की इसमें लापरवाही हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग द्वारा, हालांकि कुछ जरूर यहाँ पे जेसीबी मशीन द्वारा खोदकर पानी को डाइवर्जन करने का प्रयास किया गया है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में देख सकते हैं पानी की स्थिति सामान्य है। लेकिन उसके बाद भी यह पानी धीरे धीरे करके जंगलों की तरफ आ रहा है और कहीं ना कहीं जो हमारे जंगलों के जो पेड़ है, जो पर्यावरण है, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हानि पहुंचा रहा है। और जिस तरीके से तमाम देख सकते हैं हम इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है और जिस यहाँ पेड़ों की अगर स्थिति देखें तो तमाम यहाँ पेड़ यहाँ गिर चुके हैं। और जिससे यहाँ के अगर हम बात करें तो पूरा जो जंगल है वो जंगल पूरी तरीके से यहाँ रेते और उसमें मिट्टी में समा गया है। और जिस तरीके से यहाँ सागुन की बात करें तो सागुन के पेड़ों के नीचे लगातार हम आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने दर्शकों को, किस तरह से यहाँ जो छोटे छोटे पेड़ है वो पेड़ भी जो है पूरी तरीके से मिट्टी और रेते के अंदर समा गए। ऐसे में कहीं ना कहीं वन विभाग को इस नदी का चैनलाइज करके पानी को नदी की तरफ करना होगा, जिससे पेड़ों की सुरक्षा के साथ साथ जो पर्यावरण की सुरक्षा है उसको कहीं ना कहीं पेड़ों को बचाया जा सके। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ, हल्द्वानी।